हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग M1 के बाद में M2 की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। ओ लेवल M2 की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग HTML, CSS और जावा के प्रैक्टिकल क्लास को कंटिन्यू चला रहे हैं। आज हम लोग जावा की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। राइट ए प्रोग्राम यूजिंग जावा स्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट ए नेम फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले इट। जावा स्क्रिप्ट में एक प्रोग्राम बनाना है यूजिंग जावा स्क्रिप्ट का। एक्सेप्ट नेम, वो नाम को जो है एक्सेप्ट करेगा, एंड यूजर के द्वारा जो भी नाम दिया जाए उसको एक्सेप्ट करे और उसके बाद हमें डिस्प्ले करके दिखाई दे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाने के लिए सबलाइन एडिटर को अपना ओपन करेंगे। सबलाइन एडिटर को यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसको हम ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद न्यू पेज कर लिया। न्यू पेज करने के बाद इसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस कर दिया। और ये हमारा जो जावा का है तो नेम का प्रोग्राम है, तो इसके नेम डॉट HTML के नाम से हमने फाइल को सेव कर ली। डॉट HTML के नाम से फाइल को सेव करेंगे। फाइल कहाँ सेव करेंगे? फाइल की लोकेशन अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से फाइल की अपनी लोकेशंस को भी हम चेंज कर सकते हैं। कर लेंगे नेम डॉट HTML, सेव कर दिया। ये फाइल हमारी सेव हो गई है। अब हम बनाना इसमें स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि हम लिखते हैं HTML डाल दिया है। HTML डालने के बाद फिर हमें क्या डालना होता है? हेड। तो यहाँ पर डाल देंगे HEAD, हेड। हेड डालने के बाद में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। फिर हम लोग क्या डालते हैं? टाइटल। तो टाइटल बार यहाँ पर हम डाल देंगे TITLE, टाइटल डालेंगे। टाइटल को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे जो भी टाइटल हम डालना चाहें वो यहाँ पर हम दे सकते हैं। अगर इस पर नाम देना है जो भी, तो इसका हम जावा का प्रोग्राम नेम का प्रोग्राम है, तो यहाँ पर नेम हमने डाल दिया है, नेम। और उसके बाद हमें टाइटल को बंद कर देंगे। टाइटल को हम बंद कर चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में अब यहाँ पर हम हेड को अपने बंद कर देंगे, क्योंकि हेड का हमारा काम हो चुका है, इसलिए हम हेड को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। हेड ओपन कर ली, यहाँ से क्लोज कर दिया। हेड यहाँ से हमने बंद कर दिया। अब यहाँ अगर हम बॉडी बैकग्राउंड कर देंगे, बॉडी अगर लगाना चाहें तो ओपन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ओपन करके लिख दिया बॉडी। बॉडी लिखने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब हमें यहाँ पर डालने का ऑप्शन दे रहा है क्या हम बना रहे हैं। तो हम क्या, सबसे पहले हम जो क्वेश्चन हमारा था कि इनपुट करें, नेम को इनपुट करना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक टैग इंटर एनी स्ट्रिंग। कोई भी स्ट्रिंग मतलब कोई भी नाम यहाँ पर हम इंटर करेंगे। इंटर एनी स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग डालने के बाद फिर यहाँ पर जाकर सेमीकोलन लगा देंगे। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इसमें क्या इनपुट कराना है ये हमें लिखना है। तो यहाँ पे इनपुट ब्रैकेट ओपन कर लिया है। इनपुट टाइप, इनपुट क्या कराना? टाइप करना ना, इक्वल क्या कराना? यहाँ पे हमें टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पे हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया टेक्स्ट, TEXT। टेक्स्ट हमने लिख दिया। टेक्स्ट लिखने के बाद फिर अब क्या उसका क्या वैल्यू देना है, तो उसमें ID हमने करके यहाँ पर क्या वैल्यू देना? नेम देना है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे नेम। नेम हमने लिख दिया। अब नेम लिखने के बाद ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब हम चाहते हैं कि नई लाइन से आए, तो उसके लिए यहाँ पर एक ब्रेक भी डाल देंगे साथ में ही। यहाँ पर BR डाल देंगे, ब्रेक हो गया। अब उसके बाद ये करने के बाद इनपुट से एक नाम को, वैल्यू को हमने इंटर करा दी है। फिर इनपुट किस तरीके से हो? अब एक हमें बटन बनानी है, तो बटन बनाने के लिए ब्रैकेट में जैसे हम पहले बनाते थे, इनपुट टाइप, टाइप देने के बाद फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है हमें बटन, क्योंकि हम यहाँ पर बटन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बटन लिख दिया है। बटन लिखने के बाद स्पेस देंगे। अब उसकी बटन की वैल्यू क्या देना है, मतलब बटन पे क्या नाम देना है, किस नाम से बटन बनानी है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया वैल्यू। वैल्यू के बाद डबल इन्वर्टेड इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसमें क्या लिखेंगे? SHOW, शो कर दिया। अब क्या शो करेगा, कब ये शो करे, ये भी ध्यान रखना है कि मतलब बटन कब शो करनी चाहिए। बटन शो करेगी कब काम करे, मतलब बटन को कब काम करे, क्या काम करना है,
तो हमने बता दिया है ऑन क्लिक, क्योंकि जब हम क्लिक करें तब ये बटन शो करे, तब ये बटन काम करेगी क्लिक, क्योंकि पहले से ये बटन काम नहीं करनी चाहिए, जब हम क्लिक करें तब ये होनी चाहिए। तो ऑन क्लिक हमने लिख दिया CLICK। क्लिक करने के बाद इक्वल करेंगे, क्या शो करे, इक्वल में शो, यहाँ पर हमने डाल दिया शो फंक्शन को हमने कॉल किया है, ये फंक्शन है, इसको हमने शो फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लिया है। बटन तब शो फंक्शन कॉल करेगा और हमारा जो भी डाटा होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले कराएगा। हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। इतना करने के बाद इंटर कर दिया है। जैसा कि अब हमें हमारा प्रोग्राम बन गया है, लेकिन अभी हमने किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं किया है, कि मतलब कि जो जावा का है, जावा में किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो जावा को फंक्शन कॉल करने के लिए आप लोगों को पता होगा, हम लोग लिखते हैं स्क्रिप्ट, SCRIPT, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लिखने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कर दिया है। अब इंटर करेंगे, अब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। इंटर कर दिया स्क्रिप्ट। अब फंक्शन क्या है, यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे फंक्शन FUNCTION, यहाँ पर फंक्शन लिख दिया ON, फंक्शन लिखने के बाद फंक्शन क्या है, शो, क्योंकि अपने शो फंक्शन को कॉल किया था, तो यहाँ पर शो लिख दिया है और ब्रैकेट को ओपन कर लिया है। शो फंक्शन को कॉल करने के बाद अब कई सारी कंडीशंस हैं, इसलिए हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फिर हम यहाँ पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर वेरिएबल देंगे, वेरिएबल का नाम क्या है, तो हमने वेरिएबल का ऊपर नाम, जैसे कि यहाँ पर हमने दे रखा है आईडी का नाम जो है वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पर हमने नेम दे रखे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नेम के बाद फिर इक्वल, नेम में क्या रखना है, डॉक्यूमेंट से क्या गेट करेगा, डॉक्यूमेंट के डॉट गेट प्राप्त करेगा, डॉक्यूमेंट से डॉट गेट एलिमेंट्स जो हमने नाम दिया है वो यहाँ पर गेट एलिमेंट्स कर लिख देंगे, ELEMENT, गेट एलिमेंट्स। अब किसके द्वारा एलिमेंट करेगा, तो बाई आईडी जो वैल्यू दी है उसके द्वारा ये डाटा लेगा। अब क्या लेगा, आईडी हमने क्या किया दिया था यहाँ पर नेम, तो हमने ब्रैकेट में ओपन करके यहाँ पे डबल सिंगल इन्वर्टेड कामा में नेम लिख देना है, नेम। अब उसकी वैल्यू जो है, नाम हमने दे दिया है, अब इसकी वैल्यू डॉट वैल्यू लिख दिया, वैल्यू क्या है, वैल्यू, और वैल्यू लिखने के बाद इसे हम क्लोज कर दिया, वैल्यू। अब एक फंक्शन को हमने कॉल कर लिया है, अब क्या राइट करना है, उसके लिए क्या करना है, इंटर करना है। इंटर क्लिक करने के बाद में फिर यहाँ पर लिख देंगे हम डॉक्यूमेंट क्या है, डॉट राइट क्या करेगा, WRITE, राइट। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद फिर डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे यू इंटर्ड, हमें जो इंटर करना है वो यहाँ पर कॉल करेगा, TERED, योर इंटर्ड। अब यहाँ पर इंटर्ड के बाद में यहाँ पर क्या इंटर करना, प्लस नेम को इंटर करना होगा, तो हमने यहाँ पर प्लस करके नेम डाल दिया, फंक्शन नेम डालने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फंक्शन को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर जब हमारा पूरा फंक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर इसे इंटर करने के बाद में क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया है। अब जावा यहाँ से ख़त्म हो गया है, एंड हो गया, तो उसके लिए हमें स्क्रिप्ट को बंद कर देना है। स्क्रिप्ट को बंद करने के बाद में फिर हमें बॉडी को क्लोज करना है यहाँ पर, उसके बाद फिर इंटर करेंगे, फिर उसके बाद में हमें HTML को क्लोज करना है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लास्ट में क्लोज कर देंगे। Ctrl+S से फाइल को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में फिर जैसे हमने फाइल को सेव कर दिया है, अब इस फाइल को हमें देखना है, तो उसके लिए हमें फाइल को ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के लिए किया था, तो ये फाइल हमारी आ गई है। अब यहाँ पर जैसे हमने डाल दिया ICA
एजुकेशन, और यहाँ पर जैसे हम शो करेंगे वहाँ पर ये फाइल अब शो करेगा। यहाँ पर लिखने के बाद शो करेंगे, यहाँ पर फाइल आके हमारी ये आईसी एजुकेशन के नाम से डाटा शो करेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी ओ लेवल एडीसीए बेसिक कंप्यूटर के कोर्स के स्टूडेंट हैं उनको सबको भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो सके और अच्छे मार्क्स मिल सकें। जय हिंद, जय भारत, Thank you गुड for नाइट। watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.